नमस्कार दोस्तों। मैं अब हमारे चैनल श्री अनघा लक्ष्मी दत्त इस पे आप सबका सहृदय स्वागत करती हूँ। गए पार्ट में हमने देखा कि नई जो चप्पल होती है उसको हम किस तरीके से उसका स्वागत करें, लेकिन क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि पुरानी चप्पल को किस तरीके से हमको उसको विदा करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं जो शब्द वापर रही हूँ वो है विदा करना, क्योंकि जनरली मैं देखती हूँ कि जो अंग्रेज़ी लोग होते हैं वो डिस्पोज करना ऐसा बोलते हैं, या मैं फेंक रही हूँ मेरी चप्पल ऐसा बोलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे शब्दों का वापर करने से भी चप्पल का अपमान हो सकता है? तो अगली टाइम जब आप अपनी चप्पल को विदाई दें तो उसको ज़रूर ही उसको नमस्ते करें, उसका धन्यवाद शुक्रिया आप उसको बोले कि भाई हे चप्पल देवता, आपने आज तक मेरा साथ दिया और इसके वजह से मेरे पाँव को ईजा होने से, कष्ट होने से बच गया है। इस वजह से मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और ऐसे ही कृपा दृष्टि आपकी मेरे पर बनी रहे। अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं कि भाई आप जो बोलती हैं तो इसको बोलने से, मतलब पहली बात तो कई यंग लोग जो हैं उनको इस बात पे हंसी भी आ जाती है कि आप जो निर्जीव चीज़ है उसको आप थैंक यू बोलने बोल रही है। लेकिन जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा था कि वो सजीव हो या निर्जीव हो, प्यार सबको चाहिए, प्यार सबको चाहिए। और जब आप किसी को प्यार देते हो तो आपको उसका जो बदला है वो भी प्यार देके ही आपको निभाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगी कि अक्सर कुछ लोगों को इस बारे में अनुभव है, इसके लिए मैं ये उदाहरण चुन रही हूँ। तो जैसे आपकी गाड़ी है, तो गाड़ी भी तो निर्जीव है, लेकिन कितने लोग मेरे से बात करते वक्त मेरे को बोलते हैं कि भाई मैं मेरे गाड़ी से बहुत प्यार करता हूँ, उसका टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराता हूँ और उसको उसकी देखभाल करता हूँ, उसको टाइम से कुछ भी हो गया तो मैं तुरंत उसको रिपेयर कराता हूँ। और मुझे ऐसा अनुभव है कि जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था उस वक्त भी आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली थी गाड़ी, लेकिन मेरे को मैं बच गया और गाड़ी उस तरीके से रिएक्ट नहीं हुई जिस तरह से कि उसको रिएक्ट होना चाहिए था। तो अगर ये अनुभव आपको आपकी गाड़ी के साथ आ सकता है तो आपको चप्पल क्यों नहीं देगी वो अनुभव? कितने बार ऐसा हो जाता है कि आप बाहर जाते हो और आपकी चप्पल टूटने की वजह से आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं, आपको नंगे पाँव चलना पड़ता है, आपको पिन लगा के चलना पड़ता है, वो पिन कहीं आपको चुभ जाती है। ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं और इसका अनुभव भी आप में से कई लोगों को है। तो इसी प्रकार आपको चप्पल भी आपका साथ देगी। हर वो चीज़ जिसको आप प्यार देते हो वो आपको प्यार निभा के ही उसका उत्तर देगी, इसके बारे में कोई भी दो मत नहीं है। और क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति में तो ऐसे अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिसके बारे में बोला जा सकता है। तो चप्पल को जब आप विदा करो तो उसको नमस्ते करके थैंक यू बोल के तो आपको करना ही है, लेकिन आपको अगर मैं बोलूं कि उसके साथ उसको कोई एक मिठाई भी आप उसके साथ उसको ये करो, उसके साथ भेजो, तो अक्सर लोगों को बहुत हंसी आ जाती है। लेकिन आप ये ट्राई करके देखिए, कुछ बातें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो आप अनुभव से सीख सकती है। आप उसका मज़ा उड़ा के या उसको उसका क्या मतलब है ऐसा सोच के आपको वो अनुभव नहीं आएगा। तो ये अनुभव लेके देखिए कि आप जब उसको प्यार देंगी तो वो आपको कितना प्यार देगा, उसके तरीके से वो आपको ज़रूर प्यार देगा। दूसरी बात मैं आपको ऐसी बताना चाहूँगी कि जब भी अगर आपकी चप्पल टूट जाती है तो आपको उसको रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करने से इसका क्या फ़ायदा है, नहीं करने से क्या फ़ायदा है, और अगर आप बार बार उसको रिपेयर कर रही है तो उसका क्या दुष्परिणाम आपके जीवन पे पड़ सकता है।
तो पद्म पुराण में देवी पद्मावती ने यानी महालक्ष्मी जी ने ऐसा कहा है कि जो इंसान जिस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा, जिस तरीके से उसका रहन सहन होगा, मैं उसकी औकात उसी तरीके से बना दूंगी, ऐसा लक्ष्मी जी ने पद्म पुराण में कहा है। तो आप सोचिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो कभी कभी जो जूते पहनते हैं, कभी कपड़े भी ऐसे पहन लेते हैं जहाँ जो वो फटे हुए होते हैं, उनके लिए वो फैशन होता है। लेकिन अगर आप अपने कल्चर के हिसाब से देखने को जाएंगी या अपने संस्कृति के हिसाब से देखने को जाएंगी तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लक्ष्मी का ही रूप है चप्पल। क्योंकि जो आपकी सेहत है वो विष्णु जी का रूप है और सेहत को साथ देने वाली आपकी चप्पल है, क्योंकि वो आपको बचाती है, आपके पैरों के सब उस पॉइंट्स को बचाती है जो कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं या मैग्नेटिक थेरेपी के पॉइंट्स हैं। तो विष्णु जी का जो साथ देता है वो लक्ष्मी जी होती हैं और अपने शास्त्रों में चप्पल को ये मान दिया गया है। दूसरा बात यहाँ पे और एक जो लोग जानना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक बार आपने रिपेयर किया, 2 बार रिपेयर किया, ठीक है, लेकिन ऐसा रिपेयर किया जो दिखता नहीं है, जो वो चप्पल के इसमें कैमोफ्लेज हो जा रहा है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और वो चप्पल को भी मतलब नई चप्पल आपने लाई है और नई नई चप्पल टूट गई है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आपकी चप्पल पुरानी है तो आप उसको बार बार उसको रिपेयर करके पहन रहे हो तो ये बात गलत है। ज़रा सोचिए, अगर आपका उम्र हो जाता है, आपकी उम्र हो जाती है और आपको आपका बेटा झाड़ू पोछा बर्तन करने लगा है तो आप उसको बोलती है ना कि भाई मेरी उम्र हो गई है, ये काम तो तेरे को करना चाहिए था, तू जवान है, मैं अभी बुढ़ापे की ओर निकली हूँ। क्या आपके चप्पल की या जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो सब चीज़ों की भी कोई कभी उम्र होती है कि नहीं होती है? अक्सर मैं देखती हूँ कि लोगों को ये ख्याल कभी आता नहीं है, क्योंकि बात क्या है ना कि पुराने ज़माने में जितनी सेंसिटिविटी इंसान में थी उससे बहुत कम सेंसिटिविटी अभी हो गई है। हालांकि जो बीच में कम हो गई थी, एकदम सेंसिटिविटी बहुत ही कम हो गई थी, एकदम नई के बराबर हो गई थी, उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है आज के पीढ़ी में। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ये सवाल आपको ज़रूर पूछना चाहिए। तो एक चीज़ होती है कि भाई उस चीज़ की भी उम्र हो गई है, उसके बाद अगर आप उसको आपकी हैसियत है कि आप नई चप्पल ले सकते हो, आपके पास उतना पैसा है, आपको उतना फैसिलिटी भगवान ने दिया है, फिर भी आप अगर उसको जस्ट बिकॉज इट इज़ आपका फेवरेट है या आपके लिए आप उस चप्पल को पसंद कर रहे हो या उस चीज़ को पसंद कर रहे हो, अब बार बार उसको सीख के वापर रहे हो, तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चप्पल की देवता भी आपको शाप देती है, आपके लिए अपशब्द निकालती है। और एक बात जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं वो बात ऐसी है कि क्या चप्पल दान में दी जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन वो चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने यूज़ की हुई चप्पल, अपने वापर की हुई चप्पल आप किसी को दे रहे हो तो हाँ, उस इंसान को अगर कोई हर्ज नहीं है और आप उसको दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका दान में रूपांतर नहीं होता है, वो दान नहीं समझी जाती है, उसको दान में नहीं गिना जा सकता है। अगर आपको किसी को दान देना है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप किसी के पाँव को लगने से, चोट लगने से, कांटा चुभने से बचा रहे हो तो अच्छी बात है, आप दे सकते हो, लेकिन आपको नई चप्पल लेके देना चाहिए। और अगर इसका उच्च कोटि का आप दान देखो तो आप उसी इंसान को चप्पल की दुकान में लेके जाओ और उसको चप्पल बूट खरीद के दो, तो उसके पसंद की भी हो भाई। अगर आप देना ही चाहते हो तो फिर उस वक्त आप पैसा मत देखो। और अगर आप इसमें से कुछ भी अगर नहीं करना चाहते या आपका मन उतना बड़ा नहीं है, आप अभी तक आपके मन का उतना बड़प्पन नहीं आया है आप में, तो आपको देने को नहीं जाना चाहिए।
जब आप किसी को कोई भी चीज़ दो, चप्पल ही क्यों, कोई भी चीज़ दो, तो आप देखते हो ना अक्सर कि अभी भाई उसको पसंद आए तो आप देते हो। तो भगवान का न्याय क्या है कि भाई वो आप सबको एक तरीके का देखो। अगर आप वो आपके घर में काम करने वाली है इसलिए आप उसको अपने अपने लाया हुआ आपको अभी हो नहीं रहा है इसलिए आप उसको दे रहे हो, तो वो दान में नहीं गिना जा सकता है, वो दान में गिना नहीं जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है कि भाई अभी इसके पास बूट नहीं है, मेरी बाई है लेकिन उसका जो बेटा है उसको जाने के लिए शूज़ नहीं है स्कूल में, आप उसको शूज़ दान करवाओ, उसको शूज़ लेके दो उसके माप का, तो ये ज़रूर ही पादत्राण का दान होता है। और पादत्राण के दान का भी बहुत बहुत पुण्य होता है, क्योंकि आप किसी को चोट लगने से बचा रहे हो। तो ये सब था हमारे पादत्राणों के बारे में। फिर भी अगर ऐसा कोई कोना छूट गया हो, कोई पॉइंट छूट गया हो जहाँ पे आपको कोई सवाल पड़ा हो इसके बारे में, तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। इसका उत्तर देने का मैं पूरा पूरा कोशिश करूँगी। और आप हमेशा की तरह हमारा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ये चप्पल या पादत्राण या फुटवेयर का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। अगले टाइम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय गजानन।